बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि केमिकल फार्मूला क्या होता है और हम केमिकल फार्मूले को किस तरह से लिखते हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम केमिकल फार्मूला को लिखते हुए फॉलो करते हैं। अब जो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे, आज का जो लेक्चर हमारा बेस होगा वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला की कितनी टाइप्स होती हैं हम स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला की होती हैं 2 टाइप्स, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली टाइप आज हम डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे अब मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर जो वर्ड है वो बेसिकली मॉलिक्यूल से डिराइव हुआ है, मॉलिक्यूल से निकला है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। बहुत सारे एटम्स या दो से ज़्यादा एटम अगर हों, वो अगर मिले तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, ये था फ्लो चार्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन को। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं, उन एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स यूज हुए हैं, उनका जो एक्चुअल नंबर होता है हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में। उनका एक्चुअल नंबर जो होता है वो हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल का हमारे पास इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको एग्जांपल दिखाई दे रही होगी, ये है बेंजीन। अब बेंजीन जो है, बेंजीन का जो एक्चुअल नंबर है एटम्स का जो उसके अंदर प्रेजेंट है, बेंजीन के अंदर बेसिकली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो सेम है, कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के भी 6 हैं। तो ये जो थे 6 जो एटम्स हैं ये एक्चुअल नंबर हैं। असल में जो नंबर है इनके, कार्बन के और हाइड्रोजन के, जो एक्चुअल नंबर है जिन्होंने मिल के बेंजीन का जो मॉलिक्यूल था वो बनाया। सो स्टूडेंट्स, ये जो एक्चुअल नंबर शो हो रहा है C6H6, ये एक्चुअल नंबर है जो कि असल में उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो एटम्स रिक्वायर थे, उन्होंने जब बॉन्डिंग की तो हमारे पास C6H6 आ गया। तो ये जो एक्चुअल नंबर है इस मॉलिक्यूल का, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब फर्दर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की फर्दर हम एग्जांपल्स देखेंगे। अब इसमें जो कंपाउंड्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, ये 3 हैं जो कि ग्लूकोज, ब्यूटेन और ऑक्टेन है। अब स्टूडेंट्स, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं ग्लूकोज के, वो देखते हैं कि कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। 3 एलिमेंट्स यूज किए गए हैं जिनके 6, 12 और 6 एटम्स हैं। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स थे जिन्होंने मिलकर ग्लूकोज का जो हमारे पास कंपाउंड है वो बना दिया। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम्स से ये जो था इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला था। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में 2 एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। तो ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं कि 4 कार्बन के एटम्स और 10 हाइड्रोजन के एटम्स से मिलकर हमारे पास बना दिया ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हो गया C4H10। इसी तरह ऑक्टेन जो है, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के जो हमारे पास हैं 8 एटम्स और हाइड्रोजन के हमारे पास जो हैं वो 18 एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इनका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं। ये जब कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 18 एटम्स मिले तो हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स? ऑक्टेन बन गया। तो ऑक्टेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है C8H18। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड वन टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक सिंपलेस्ट फार्मूला है, सिंपलेस्ट टाइप है
एक जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिस तरह के हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में अभी डिस्कस किया, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं तो हम वो सिंपलेस्ट फार्मूला बना देते हैं उसका। तो वो जो सिंपलेस्ट फार्मूला हमारे पास आ जाता है उसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। आप स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट फार्मूला है, होता है कि इतना हम उसको सिंपलर से सिंपलेस्ट तक कर देते हैं उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को कि हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाता है। जितने भी एटम्स उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं हम उनका रेशो लेते हैं। उनका रेशो लेने के बाद जो सिंपलेस्ट हमारे पास वैल्यू आती है वो हम उसके साथ जो हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला आ जाता है वो हमारे पास होता है एम्पेरिकल फार्मूला। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। उसमें बताया जा रहा है इट इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स। मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंपाउंड गिवन होगा उसकी जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें होगी, कितने परसेंट में उसमें कितने परसेंट कोई भी एटम्स प्रेजेंट है, वो हमें उसकी जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें पहले से नॉन होगी तो उससे हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, उसको रेशो लेके और उसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर सकेंगे। तो इस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एम्पेरिकल फार्मूला, के एम्पेरिकल फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का होता है उसका हम रेशो लेते हैं और उसके बाद जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है वो होता है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की। सो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। से हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिवीजन के बाद हमारे पास आ जाएगा 1, तो हमारे पास CH आ जाएगा जो कि बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे मजीद सिंपल नहीं हो सकता, बिल्कुल मजीद सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है हमारे पास उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। CH जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वो था बेंजीन का। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम डिस्कस करने लगे हैं ग्लूकोज का जो कि C6H12O6 था। उसको जब हमने 6 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास आया था CH2O और जब मल्टीप्लाई किया फिर से हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास CH2O आया एम्पेरिकल फार्मूला, और जब इसी फार्मूले को हमने मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो हमारे पास पीछे फिर से आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो स्टूडेंट्स अब हम टेबल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इसमें अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन है और एम्पेरिकल फार्मूला भी गिवन है ऑफ सेम कंपाउंड्स। सबसे पहले हमारे पास P4O10 है। स्टूडेंट्स इसमें 4 और 10 जो है ये 2 के टेबल की मल्टीपल्स हैं। 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10 आता है। तो ये हमारे पास मज़ीद सिंपलेस्ट है। 2 और 5 को हम मज़ीद इनका और रेशो नहीं ले सकते, तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मतलब उससे और मज़ीद हम सिंपल इसको नहीं लिख सकते, वो होता है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया था P2O5 का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो है C10H22। स्टूडेंट्स इस केस में भी इसी तरह है। 10 और 22 जो है ये जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि 10 के टेबल जो 2 के टेबल जो है उसमें 10 आ जाएगा हमारे पास, और 22 जो है वो 11 के टेबल में हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह C5 और H11 ये इनका सिंपलेस्ट रेशो है। 5 और 11 आ गया है हमारे पास। इससे मज़ीद हम सिंपल स्टूडेंट्स इनको नहीं लिख सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी और हो नहीं है, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला जो C10H22 था हमारे पास उसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया है C5H11। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह ही है स्टूडेंट्स, उसमें भी 6, 18 और 3 हैं एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। इनको जब हम ये तीनों जो हैं 3 के टेबल के मल्टीपल्स हैं, तो ये 3 के टेबल के डिवाइड करके उसके बाद रेशो जब हम इनका लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है C2H6 एंड O। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये है एम्पेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं C5H12O की।
तो स्टूडेंट्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका सेम है और एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे वो N2O4 की है। इसको जब हमने इसका जो हमने रेशो लिया तो हमारे पास N2O4 की जो स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो है NO2। इससे मज़ीद हम सिंपल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है इस मॉलिक्यूल की, तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स अभी आपको पीछे मैंने जो सेकंड लास्ट आपने देखी एग्जांपल, उसमें स्टूडेंट्स आपने देखा कि इनका ये जो मॉलिक्यूल गिवन है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम है। स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जिसको हम रेशो मज़ीद ना ले सकें या उसकी रेशो ना आती हो हमारे पास, तो ऐसे भी एलिमेंट्स ऐसे भी कंपाउंड्स और ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, बिकॉज के उनका मज़ीद हम रेशो नहीं ले सकते, उनका मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास सेम आ जाता है। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल को कि आयनिक कंपाउंड्स में हम एम्पेरिकल फार्मूला को किस तरह से लिखते हैं। इसमें सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स NaCl की। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि Na के हमारे पास हैं 6 एटम और क्लोरीन के भी हमारे पास हैं स्टूडेंट्स 6 एटम्स। तो Na6 और Cl6 हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला और सोडियम क्लोराइड। तो जब हमने इसका रेशो लिया 6 से तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड की सिंपलेस्ट के फार्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये NaCl जो आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स ये एम्पेरिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का। तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वो है पोटाशियम ब्रोमाइड की। इसमें पोटाशियम और ब्रोमीन यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स। पोटाशियम और ब्रोमीन ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया है जिसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स वो है KBr। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने एम्पेरिकल फार्मूलाज को लिखना है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। जी स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। वो एक फार्मूले से शो होता है। एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। n इज द नंबर ऑफ एटम्स स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के रिलेशनशिप को शो कर रही है कि अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने को दिया जाए तो हमें n और मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा तो हम उससे इजीली एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करें तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला और n की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमें कहा जाए अगर कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन फाइंड करें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें गिवन होगा एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू CH जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। और उसका n भी गिवन होगा स्टूडेंट्स हमारे पास n इक्वल्स टू 6। तो हम क्या करेंगे, अपर जो हमें इक्वेशन गिवन है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला एंड इंटू n। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास वो हम एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारे पास बेंजीन का है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स n नंबर से जो कि हमारे पास 6 है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन विच विल बी इक्वल टू C6H6। इस तरह से हम स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ये n नंबर जो है ये डिवाइड हो जाएगा उसके साथ। तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं इजीली अगर हमें फाइंड करने को कहा जाए। सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ ऑफ
एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सिमिलरिटीज़ को। स्टूडेंट्स सिमिलरिटीज़ में ये है कि हम इन दोनों फार्मूलाज में हम क्या करते हैं, बोथ शोज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटम। ये दोनों फार्मूला जो हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में उसको शो करते हैं, और जो उन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उसका जो रेशो होता है, जो नंबर होता है हमारे पास, वो भी ये शो करते हैं कि मतलब कितने एटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड के अंदर, वो हमें इन फार्मूला से शो होता है। इन दोनों फार्मूलाज में ये सिमिलरिटी है। अब डिफरेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंसेस ये हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ये हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास एक्चुअल फॉर्म होता है, एक्चुअल नंबर होता है हमारे पास। जैसे कि हमने पीछे मैंने आपको अभी डिस्कस किया हमने C6H6 बेंजीन का, तो वो उसका एक्चुअल नंबर था स्टूडेंट्स, जिसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, मज़ीद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, तो हमारे पास CH आ गया, वो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। बस स्टूडेंट्स यही डिफरेंस है कि एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसकी एक्चुअल नंबर होता है। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, जो कि हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर हमने उनका रिलेशनशिप डिस्कस किया कि इन दोनों फार्मूलाज में क्या रिलेशनशिप है, फिर हमने उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिस्कस किया। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।